जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 44वें अध्याय में इसी चाणूर और मुष्टिक आदि पहलवानों के साथ भगवान की कुश्ती और उनका उद्धार तथा चिर प्रतीक्षित दुष्ट कंस दैत्य का उद्धार, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अचानक मथुरा की भक्त स्त्रियों को ब्रजभूमि वृंदावन का स्मरण क्यों होने लगा? भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य स्वयं सिद्ध सहज है, कैसे? मथुरा की स्त्रियों के गोपियों के प्रति उच्च कोटि के भाव, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और गोपियों की भक्ति में ऊंची स्थिति भी हम जानेंगे। देवकी वसुदेव स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें कैसे सुन पा रहे थे जबकि वे तो जेल में थे? भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कैसे खेल खेल में किया? इंद्रध्वज किसे कहते हैं? श्री बलराम जी द्वारा किन पहलवानों का वध किया गया? भगवान श्री कृष्ण द्वारा किन किन पहलवानों को खेल खेल में मारा गया? भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने किन 5 पहलवानों का कुश्ती में पछाड़कर वध कर दिया? आधुनिक कुश्ती मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जिस प्रकार विजेता करते हैं वैसा ही यहाँ अनुभव एहसास होगा, वो भी हम देखेंगे सुनेंगे। राजा कंस का भगवान श्री कृष्ण तथा उनके मित्रों पर रोष हम देखेंगे। कंस की मृत्यु कैसे हुई? क्या कंस की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पापी कंस को सारूप्य मुक्ति कैसे मिल गई? कंस चाणूर मर्दनम वचन सार्थक हो गया, ये हम जानेंगे। कंस के कंक न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाइयों को किसने मारा? देवताओं ने बड़ी देर से दुंदुभियां क्यों बजाई? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंस की पत्नियों का विलाप हम जानेंगे। आतंकवादियों अपराधियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा, विश्व शांति के लिए भागवत आवश्यक, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज के लिए प्रासंगिक है। भगवान के तिरस्कार करने वाले की क्या दशा होती है? भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अपने माता पिता से पुनर्मिलन। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 44वें अध्याय में कंस का उद्धार प्रसंग सुनते हुए प्राप्त करते हैं। फिर वे मथुरा की भक्त स्त्रियां जो बात करती हैं उसे श्री सुखदेव जी वसंत दिल का छंद में गाते हुए कहते हैं। पुण्यावत व्रज भुवो यदयं नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्यः गाः पालयन् सह बलः क्वणयाश्च वेणुं विक्रीडयां च ते गिरि त्ररवार्चितांघ्रि। सखी, सच पूछो तो व्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है।
क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं और वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौवें चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। इस श्लोक में दर्शकों में से भक्त महिलाएं मथुरा तथा वृंदावन के अंतर को इंगित करती हैं। वे यह बताना चाह रही हैं कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों तथा मित्रों के साथ केवल आनंद लूटते हैं, जबकि यहाँ मथुरा में उन्हें पेशेवर पहलवानों के साथ भिड़ाकर सताया जा रहा है। इस तरह ये स्त्रियां मथुरा नगर की भर्त्सना कर रही हैं, निंदा कर रही हैं, क्योंकि अनैतिक कुश्ती प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें पीड़ा हो रही है। निस्संदेह मथुरा भी श्री भगवान के सनातन धामों में से एक है, किंतु इस सभा में स्त्रियां अपना प्रेम आलोचनात्मक मनोभावों के रूप में अभिव्यक्त कर रही हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, गोप्यास्तपा किमचरान् यदमुष्य रूपम् लावण्यसारमसमोर्ध्वमनान्यसिद्धम् दृग्भिपिबान्त्यनुसवा नीलबान्धुरापा मेकान्तधाम यशसः श्रियाईश्वरस्य। वे भक्त स्त्रियां कहती हैं, सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर भगवान की रूप माधुरी का पान करती रहती हैं, मानी भगवान का दर्शन करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? इनका रूप लावण्य का सार है। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है, सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि इनका सौंदर्य तो स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तो तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है, वह तो गोपियों के ही भाग्य में है। तो भगवान का सौंदर्य अनन्य सिद्ध है, सहज स्वाभाविक है। यहाँ अनन्य सिद्ध का अर्थ है कि भगवान का सौंदर्य कहीं से उधार लिया हुआ नहीं है। आजकल तो शरीर काला भी हो तो उसे पाउडर क्रीम लगाकर चमका देते हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक हास्य कवि का उदाहरण देते हुए कहते हैं परिहास में, मजाक में, करिया मुंह पर पाउडर की शोभा सर राय, मनहु धुआनी भीत पर कालई दीन कराय। जो एकदम काले लोग होते हैं मानो, वे भी मुंह पर इतना पाउडर लगा देते हैं जैसे मानो कि कोई काली भीत हो, काली दीवार हो, धुएं से काली हो गई हो, उस पे किसी ने कली कर दी हो। जैसे ही कली उतरेगी फिर से दीवार का काला रंग दिख जाएगा। ऐसे ही सब लोग गोरा बनने के लिए तरह तरह की क्रीम और पाउडर लगाते हैं, परंतु भगवान को किसी प्रकार के बाह्य सौंदर्य की, किसी प्रकार के उधार के मेकअप की आवश्यकता नहीं है। अब वे मथुरा की भक्त स्त्रियां पूरी तरह से वृंदावन में पहुंच गई हैं। इसमें दो बात हमें दिखाई देती हैं। एक तो जैसे प्रायः कहीं कहीं कार्यक्रम होते रहते हैं तो पीछे बैठे जो लोग हैं यदि उनको कार्यक्रम पसंद नहीं आता है तो वे अपनी बातचीत में लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि युद्ध का जो वर्णन है वो भक्तों को ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वे मथुरा की जो स्त्रियां हैं वे भक्ति का वर्णन कर रही हैं, भगवान के भक्तों का स्मरण कर रही हैं, भगवान का स्मरण कर रही हैं। तीसरी बात यह कि जो मथुरा की भक्त स्त्रियां हैं वे भले ही वृंदावन न जा सकी हों, परंतु वृंदावन के भक्तों की वे प्रशंसा कर रही हैं। इसलिए वे कहती है, सखी यादोहने वानने मथनोपलेप प्रेंकेंखनार्भरुदिदो क्षणमार्जनादौ गायन्ति जैनमनुरा तग्धियो सुकण्ठ्यो धान्याव्रज श्रियौरो क्रमचेतयाना। अब यहाँ पर भगवान की लीला देखो
भगवान की योग माया ने विचार किया कि यदि भगवान चाणूर मुष्टिक आदि से लड़ते रहेंगे तो वह दृश्य देखकर मथुरा की भक्त स्त्रियों का कोमल हृदय थक जाएगा, बड़ा दुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान की लीला शक्ति ने ऐसा काम किया कि अखाड़े में तो श्री कृष्ण बलराम चाणूर मुष्टिक से लड़ रहे हैं और मथुरा की भक्त स्त्रियों का मन पहुंच गया है वृंदावन में। उनको वृंदावन की स्फूर्ति मथुरा में हो रही है। यदि उनका मन मथुरा में होता तो उन्हें बड़ा दुख होता। अतः शरीर के मथुरा या अन्यत्र रहते हुए भी यदि मन वृंदावन में चला जाए तो परमानंद है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति वृंदावन नहीं जा सकता, न ही वृंदावन रह सकता है, परंतु यदि मन वृंदावन पहुंच गया तो समझो कि काम बन गया। तो गोपियां पूरी तरह से भगवान में लीन हैं और जो मथुरा की भक्त स्त्रियां हैं वे गोपियों के इस भक्ति भाव को जानती हैं। इसलिए वे कहती है व्रज की सारी गोपियां धन्य हैं। क्यों धन्य है? निरंतर भगवान श्री कृष्ण में ही उनका चित्त लगा रहता है। इस कारण से प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। गोपियां हर समय भगवान का स्मरण करती रहती हैं। दूध दूहना हो, दही मथना हो, धान कूटना हो, घर को लिपा पोती करना हो, बालकों को झूला झुलाना हो, रोते हुए बालकों को चुप कराना हो, उन्हें नहलाना धुलाना हो, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहे सारे काम काज करते समय कोई भी काम हो वे सदा श्री कृष्ण के गुणों में ही लगी रहती थी, सदा श्री कृष्ण के गुणों के गान में मस्त रहती हैं। इसी कारण से गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति बताई जाती है। फिर वे मथुरा की भक्त स्त्रियां वृंदावन की गोपियों की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। वे भक्त स्त्रियां गाती हैं प्रातर्व्रजाद् व्रजतया विशतश्च सायं गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम् निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्। वे मथुरा की भक्त स्त्रियां कहती हैं ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए व्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ पड़ती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल चेहरा निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं एवं प्रभाषमाणाशु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ सभयः स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहशु चातुरौ पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधौ बलम्। सुखदेव जी कहते हैं हे भरतवंश शिरोमणे परीक्षित, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय कर लिया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे जो कि वहां निकट ही कैद में थे। वे वसुदेव और देवकी जी पुत्र स्नेहवश शोक से विफल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन बड़ी पीड़ा होने लगी क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर्य को जानते नहीं थे। निस्संदेह है यदि हम इसके भाव को समझें ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव जी देवकी जी सोच रहे थे कि हमने अपने पुत्रों को घर में क्यों नहीं रखा, हमने उन्हें इस भ्रष्ट प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति क्यों दी। इस तरह वसुदेव देवकी जी पश्चाताप करने लगे, वे दुखी होने लगे और संभवतः नंद बाबा भी यही सोच रहे हों कि हमने इनको यहाँ पर ला करके कहीं अपराध तो नहीं कर दिया, भूल तो नहीं कर दी है, कोई गलती तो नहीं कर दी है। फिर सुखदेव जी आगे कहते हैं तैस्तैर्नियुद्ध विधिभिर विविधैरच्युते तरौ युयुधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ भगवद्गात्र निष्पातैर वज्र निष्पेष निष्ठुरैः।
चाणूरो भज्यमानांगो मुहुर्ग्लानिमवापः। तो जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव जी देवकी जी अत्यंत दुख अनुभव कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि शत्रु का संहार करने में ज्यादा देर की जाएगी तो हमारे माता पिता को बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही तरह तरह के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक जी भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। चाणूर को बड़ी ग्लानि और बड़ी व्यथा हुई, तो भगवान अपने पैतरे बदलने लगे। दांव पेच दिखाने के बाद भगवान ने चाणूर को ऐसा हाथ मारा कि वह तिलमिला उठा और उसको लगा कि बस अब शरीर टूट ही गया है। सस्येन वेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधत। माचलत् तत्प्रहारेण मालाहतैव द्विपः बावोर्निगृह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन् हरिः। अब वह चाणूर अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उस चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। ऐसा लगता है कि चाणूर अपने आप को हारा हुआ समझकर क्रुद्ध हो उठा और भगवान श्री कृष्ण को हराने के लिए उसने अंतिम प्रयास किया। उस असुर में अच्छे योद्धा की भावना तो थी, किंतु उसके द्वारा यदि वह विजय की आशा कर रहा था तो वह निश्चय ही गलत स्थान पर था, गलत समय पर था तथा गलत व्यक्ति से ऐसी आशा कर रहा था। तो उस चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण पर बहुत जोर से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमा घुमा कर धरती पर दे मारा। भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीण जीवितम विस्रस्ता कल्पके शस्त्र गेन्द्रध्वजैवापतत् तथैव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्ट्याभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो वृषम्। चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे, तो उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, उसके बाल और मालाएं बिखर गईं। वह इंद्रध्वज माने इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े डंडे की तरह गिर पड़ा। श्रीधर स्वामी जी ने इंद्रध्वज शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। एक विशेष उत्सव पर बंगाल में आदमी के रूप में ऊंचा स्तंभ खड़ा करके लोग उसे झंडियों आदि से सजाते हैं। चाणूर उसी तरह गिरा जिस तरह यह स्तंभ गिरा हो। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बलि बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ मारना एक चीज है, घूंसा मारना दूसरी चीज है और तमाचा मारना तीसरी चीज है। तमाचा तो अंगुली के नोक से ही मारा जाता है, माने हाथ के सबसे अगले भाग से। यह पूर्वीय भाषा का शब्द है जिसको सब लोग नहीं समझ पाते। तो बलराम जी ने केवल तल से तमाचा मारा, माने सबसे जो आगे की उंगलियां हैं उनसे। और फिर क्या हुआ? प्रवेपितः सरुधिरमुद्वमन् मुखतोर्दितः यशुः पपातोर्व्युपस्थे वाताहतैवाङ्घ्रिपः ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः अवधील्लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना। तमाचा लगने से वह मुष्टि कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए पेड़ की तरह अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। अब इनके वध करने के बाद दूसरे जो योद्धा पहलवान थे उनमें क्या प्रतिक्रिया हुई? फिर सुखदेव जी कहते हैं कि कूट नामक जो पहलवान था वो भगवान बलराम जी के जब सामने आया, उन योद्धाओं में परम श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक उस कूट नामक पहलवान को मार डाला।
माने कहा जाता है ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, माने बड़ा आसान काम है, सरल काम है। और वो भी उपेक्षा पूर्वक भगवान बलराम जी ने उस कूट को मार डाला। फिर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं, तर्ये वही शलः कृष्ण पदापहत शीर्षकः द्विधा विदीर्ण स्तोषलक उभावपि निपेततुः। चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोषलके हते शेषः प्रदुद्रुवुर्मल्लाः सर्वे प्राण परीप्सवः। अब चाणूर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया, मुष्टिक बलदाऊ जी के हाथ से मारा गया और कूट भी बलदाऊ जी के हाथ से मारा गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया। बताओ, केवल पैर की ठोकर मारी और शल का सिर जो है धड़ से अलग हो गया। और तोषल नामक एक दूसरा पहलवान था, उसको तिनके की तरह चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों को धराशायी कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोषल ये 5 प्रमुख पहलवान मर चुके, तब जो बाकी रह गए थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। गोपान वयस्यान आकृष्य तै संसृज्य विजर्हतुः वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गन्तौ ऋतनूपुरौ जनाः प्रजर्षुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साध्विति। उन डरे हुए पहलवानों के भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों के झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती के खेल करने लगे। आजकल भी जब मुक्केबाजी की प्रतियोगिता होती है, इस प्रकार की जो फाइटिंग होती है, उसमें हम देखते हैं जैसे ही कोई विजयी होता है, विजय की घोषणा होती है, विजयी मुक्केबाज के सभी मित्र और संबंधी उसे बधाई देने के लिए उसके पास दौड़ाते हैं। दूसरे खेलों में प्राय ऐसा होता है और प्राय विजयी व्यक्ति परम हर्ष से नाचने लगता है। ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपनी विजय मनाते हुए अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर बहुत नाचे, जम के नाचे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ, वह और भी चिढ़ गया। फिर क्या हुआ? हतेषु मल्लभर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट न्यवारयात् स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाचः निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् धनं हरत गोपानां नंदं बधने तदुर्मतिम्। जब कंस के प्रधान पहलवान मार डाले गए, बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने गाजे बाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी। और अब कंस जो है सन्निपात के रोगी की तरह अनापशना बकने लगा। जब वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं उसे सन्निपात कहा जाता है। और कंस ने कहा, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। ऐसे कंस बकने लगा। फिर कंस ने कहा अनापशनाप, वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः। फिर कंस ने कहा, वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत के श्लोक जो हम गा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसी ही दूसरी जो जानकारियां हैं उनके वीडियोस आसानी से मिल सकें।